हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मनोज मौर्य आज फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह से आपके लिए एक नॉलेजेबल बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँगा जिसमें हम बहुत सारे शेयर्स और स्टॉक मार्केट की चर्चा करेंगे। इससे आपको भी एक गाइडेंस मिल पाएगा कि अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्टेड हैं तो जिन स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा, हो सकता है कि आप उन शेयर्स में इन्वेस्टेड हों तो आप उस पर एक सही स्टेप ले पाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। सो लेट्स बिगिन नाउ। तो आज जिस शेयर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है पेटीएम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो कि अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट पे। एंड इसका जो इशू प्राइस था वो अराउंड 2150 रुपीज़ के अराउंड था, जो कि लिस्ट होता है उस प्राइस के काफ़ी नीचे ही हुआ था। एंड जिस दिन ये लिस्ट हुआ है उस दिन से ये मार्केट में गिर ही रहा है और काफ़ी अच्छे गिरा था। उस टाइम पे अराउंड जब ये लिस्ट हुआ था तो अराउंड ये 30% के आसपास ही गिर चुका था डे वन पे ही। तो फ़िलहाल आज हम इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। एंड एट द एंड हम ये भी कंक्लूजन करेंगे कि एटली अब क्या करें इस शेयर में। अगर आप लोगों ने इसको ले रखा है, इधर आपको अलॉटमेंट में मिला है या इधर आपने इसको परचेज़ किया, तो अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, हम क्या करें, इसको होल्ड करें, बाई करें या फिर हम सेल कर दें। तो लेट्स शुरू करते हैं। पहले तो हम इसके चार्ट्स पे देखते हैं, चार्ट्स पे हुआ क्या है। आप जैसे कि आप देख ही रहे हो, जब से ये लिस्ट हुआ है उसके बाद से ये गिरा ही है। एंड आप ये देखोगे, ये रेड कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये क्यों है? जब बाद में गिरने के बाद एक बार रिट्रेसमेंट हुआ था तो इसके बाद तो ये काफ़ी बढ़ा वापस से, बट फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये वापस से ये नीचे आ गया। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि एक तरीके से सबसे पहली चीज़ है कि वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, काफ़ी टाइम से लॉस कंपनी मेकिंग कंपनी है, वो भी अच्छा खासा इसके अंदर लॉसेस है। और हुआ क्या है कि जब क्या होता है कि जो एच होते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं जो बड़े बड़े, उनका एक लॉक इन पीरियड होता है। अब क्या होता है कि ये लोग तो पैसा डालते हैं लिस्टिंग गेंस के लिए कई बारी, ठीक है, और ये कई बारी लोन लेकर के काफ़ी हैवी पैसा उठाते हैं मार्केट से, एंड देन फिर लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाते हैं। अब क्या हुआ है कि अब सिंस इनका लॉकिंग पीरियड 1 महीने का है, अब इनको पता है कि ये इसका जो लिस्टिंग हुई है कुछ खास हुई नहीं, डिस्काउंट पे हुआ था। तो अब क्या है कि इनको तो जैसे तैसे निकलना है, क्योंकि इनको अगर यहाँ फंसे रहेंगे तो जो भी पैसा है इन्होंने मार्केट से उठाया उनको तो वापस रीपे बैक करना पड़ेगा अब। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे मार्केट ऊपर हुआ और अराउंड उनको भी क्या कहते हैं, 1 महीने के आसपास जैसे ही इनका लॉक इन खुला, उन्होंने सीधा अपना सारा पैसा डंप कर दिया और वो पैसा निकाल करके और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। तो अब हम जानेंगे कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सबने, मतलब जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने अपना पैसा निकाल क्यों लिया। तो लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इसको पहले इस कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे कि कंपनी करती क्या है, उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये डील करती है, जिससे ये अपना अर्निंग या कह सकते हैं जो रेवेन्यू या अर्न करती है। तो आप देखोगे इसके की प्रोडक्ट्स हैं पेमेंट्स में बेसिकली क्या है, मोबाइल वॉलेट है, कंज्यूमर यूपीआई है, बिल पेमेंट है, ठीक है, मर्चेंट सोल्यूशन है जो क्यूआर कोड्स यूज़ करते हो आप, और इनके पास पेमेंट गेटवेज़ हैं और इन स्टोर पेमेंट्स भी हैं। उसके अलावा जो ये हैं, ये बैंकिंग सेक्टर में भी आ रहे हैं, मतलब हैं क्रेडिट कार्ड और पेमेंट बैंक में, जिसमें ये सेविंग एंड करंट अकाउंट है, उनके पास डिपॉजिट है, टर्म टाइम डिपॉजिट भी लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी इशू करते हैं, पर्सनल लोन्स भी देते हैं, मर्चेंट फाइनेंसिंग भी करते हैं। उसके अलावा इनके पास जो प्रोडक्ट है वो है इंश्योरेंस, जो कि कई बार आप देखे होंगे, आप कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस वगैरह, आप हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो। तो इसके भी ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये वेल्थ मैनेजमेंट में है, जैसे अभी इन्होंने रिसेंटली अपना एक डीमैट प्लेटफॉर्म भी ओपन किया, पेटीएम मनी के नाम से, जिसमें ये म्यूचुअल फंड, इक्विटी ट्रेडिंग, गोल्ड एक्सेट्रा की भी फैसिलिटीज़ देते हैं। और इनका ये है ई कॉमर्स भी है, जिसको आप पेटीएम मॉल से भी जानते हो, जिसमें गेमिंग, टिकटिंग, इंटरनेट, इस तरह की चीज़ें इनके पास, ये मेजर इनके की प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये डील करते हैं। अगर इनका रेवेन्यू मॉडल हम देखें तो आखिर ये रेवेन्यू अर्न कहाँ से करते हैं, तो सबसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पेमेंट सर्विसेज से अर्न करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्न करते हैं, ठीक है, कमर्शियल सर्विसेज देते हैं और ये क्लाउड सर्विसेज भी देते हैं। अगर आप देखोगे पेमेंट सर्विसेज में ये क्या कैसे अर्न करते हैं, तो ये मर्चेंट फ़ी चार्ज करते हैं, जो भी इनके प्लेटफॉर्म से जो भी सेल या जो सेलिंग्स होते हैं, जो कस्टम आप लोग जैसे आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो जो जीएमवी के ऊपर इनका 1%, जीएमवी मीन्स ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, जो भी वैल्यू इनके प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्ट होते हैं, उसके बेसिस पे उन पे ये सर्टेन परसेंटेज लगा के उनका फीस लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कंज्यूमर कन्वीनियंस फीस भी लेते हैं,
उसके बाद सब्सक्रिप्शन फ़ीस लेते हैं, जो कि बेसिकली इनके अपने मर्चेंट से सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेते हैं जो इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे फाइनेंशियल सर्विसेज में तो बेसिकली दो तरीके का है इनका, एक तो लेंडिंग है और एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। तो अगर बेसिकली मैं देखूँ तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट से ज़्यादा अर्न करते हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि इस पे आप देखोगे बहुत सारे इनके इंश्योरेंस जो एक तरीके से इंश्योरेंस एग्रीगेटर का काम करते हैं। वहाँ पे आप लोग जैसे इंश्योरेंस आप उस पर जा करके लोन पे क्लिक कर सकते हो। अब वहाँ से जो भी जिस भी तरह के इंश्योरेंस आप चाहोगे वहाँ पे आपको हर वैरायटी ऑफ इंश्योरेंस मिलेंगे, मेडिकल, कार इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एवरी काइंड ऑफ इंश्योरेंस दे प्रोवाइड एंड दे चार्ज सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे ये सिंस इक्विटी ब्रोकिंग में भी है तो यहाँ पे भी जो इन्होंने प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, डीमैट का प्लेटफॉर्म खोला हुआ है पेटीएम मनी के नाम से, वहाँ से भी ये अर्निंग लेते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो इनके पास है कॉमर्शियल सर्विसेज में ये जो आप ट्रांजैक्शन फ़ीस हैं जो ट्रैवल, एंटरटेनमेंट और टिकटिंग, एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह से भी ये अर्निंग कर लेते हैं। ठीक है, उसके पार्ट भी देखोगे आप क्लाउडिंग सर्विसेज में बेसिकली अपना ये ब्रांड इमेजिंग, ब्रांड मार्केटिंग वगैरह जो मर्चेंट्स के होते हैं उनसे कुछ कलेक्शन फ़ीस लेते हैं। तो ये बेसिकली इनका मेजर एक क्रक्स है कि इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर रिसेंटली अभी जो क्योंकि लिस्ट अभी इसका ज़्यादा मेजर डेटा है नहीं अवेलेबल, इनका पीई रेशियो अगर आप देखोगे सेक्टर कंपेयर टू सेक्टर में, सेक्टर का पीओ रेशियो क्या है, पॉजिटिव में है 72 का है, जो कि ठीक है क्योंकि इसके ज़्यादा क्योंकि हार्डली कितने ही होंगे, पेटीएम है, फ़ोनपे है, इस तरह के गूगल पे वगैरह हैं। तो उस इंडस्ट्री में देखा जाए तो क्योंकि सिंस ये इंडस्ट्री भी लिमिटेड है तो इनका हाई वैल्यूएशन तो रहना है, लाजमी है कि ये हाई वैल्यूएशन प्रीमियम पे मिलेंगे। बट पेटीएम का आप देखोगे तो इसका क्या चल रहा है, पीई जो है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, इनके प्रॉफिट है नहीं, तो पीई निकालना एक तरीके से आपको ये शो करता है जैसे आप देखोगे नेगेटिव पीई है तो इट मीन्स वो कंपनी सीधा लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, अगर आप एनालिस्ट की रेटिंग्स देखोगे, फोकास्टिंग या फिर जो भी इनका रिकमेंडेशन वो 50% है, जो कि मुझे वो भी नहीं लगता कि एक्चुअली मैं आप ये कहोगे कि मैं इस पेटीएम शेयर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, बट बेसिकली देखा जाए कि कंपनी में अभी कुछ ग्रोथ पोटेंशियल तो है, बोल सकते हैं ग्रोथ पोटेंशियल है, बट अभी ये रिसेंटली अभी जो इसका ट्रेंड चलता आ रहा है ये भी बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है। इनका जो रेवेन्यू है वो मीट नहीं कर पा रहा बाकी खर्चों को, तो इसकी वजह से काफ़ी हैवी लॉसेस में, जो कि हम आगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फाइनेंशियल ट्रेंड का अगर देखोगे चार्ट में तो इनका जो रेवेन्यू हो रहा है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है। ठीक है, 2018 से लेकर 2021 के बीच में फ्लैट चल रहा है। और अगर आप इनका प्रॉफिट देखोगे तो उसमें क्या है, आपको सीधा लॉसेस ही दिख रहे हैं। हाउएवर कुछ टाइम से लॉसेस थोड़ा सा कम हुए हैं, बट अभी भी ये लॉस में है और वी एक्सपेक्ट कि आगे चल के इनके और भी लाइक अर्निंग सोर्सेस निकल के आएँ तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसा इसमें डाला हुआ है अपना। लेट्स सी इनकम स्टेटमेंट में क्या चल रहा है इनका। अगर आप इनकम स्टेटमेंट के बारे में देखोगे तो ओवर द पीरियड इनका जो रेवेन्यू है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो उसमें अच्छा खासा इंडस्ट्री के एवरेज से ज़्यादा तो नहीं है बट बेटर ही है। इंडस्ट्री का एवरेज देखोगे तो अराउंड 24% का है, इनका अराउंड 27.5% का है, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट ठीक है। लेकिन इससे सबसे अच्छी चीज़ आप देखोगे इनका मार्केट शेयर, जो कि इनका बहुत सा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट इसका यही है कि इसका मार्केट शेयर ओवर द लास्ट 5 ईयर्स हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 81% टू 95%, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। पेटीएम ऑब्वियसली हर किसी के आज के टाइम पे फ़ोन पे है, तो इनका जो मार्केट सेक्टर है जहाँ पे ये अपना ऑपरेट कर रहे हैं उनका काफ़ी हेवी इन्हीं का शेयर है, मार्केट शेयर, तो जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छी चीज़ है इस शेयर के लिए, तो एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर हम देखें इनका इनकम स्टेटमेंट में क्या चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो बेसिकली आप देखो इसका रेवेन्यू तो जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है। अगर आप ये देखोगे, एक सेकेंड ना, तो अब आप देखिए 2016 में, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 तक का डेटा है मेरे पास। तो पहले तो ये ठीक था, धीरे धीरे रेवेन्यू इसका बढ़ रहा था, और अब आगे देखोगे 2018 के बाद से ऑलमोस्ट ये फ्लैट होने लगा है। थोड़ा सा सैचुरेशन को दिखाता है बट हाउएवर अभी, लेकिन अगर एक चीज़ आप देखोगे तो आज गाँव गाँव हर जगह लोग पेटीएम यूज़ करने लगे। स्टिल अनटैप्ड बहुत है मार्केट अभी पेटीएम को, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रैब करना है, तो होपफुली आगे चल के ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। अगर मैं इसके अलावा देखूँ, इसके प्रॉफिटेबिलिटी को देखूँ तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो कितना हेवी लॉसेस में चल रहा है। आप देखिए कंटिन्यूस, यहाँ पे देखिए 2019 में तो 4,000 करोड़ का लॉस, तो लॉसेस तो इनके पास काफ़ी हैं।
जो कि इसकी सबसे नेगेटिव थिंग है। जब तक ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी, आप इसकी वैल्यूएशन जो इन्होंने 2100 के आसपास का जो इन्होंने शेयर प्राइस फिक्स किया था उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता। समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर किसी इन्वेस्टर को वैल्यू जनरेट करके देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली कंपनी को तो अर्निंग तो करनी पड़ेगी, तभी एक वैल्यू जनरेशन हो पाएगा। ओके, अब इनका अगर मैं देखूं बैलेंस शीट में कुछ जो मैं चीज़ लेके आया हूं वो है इनका डेट। अगर मैं डेट देखूं तो बहुत ज़्यादा नहीं है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस आप देखोगे इसमें ग्रीन भी है, मार्क भी है, तो इंडस्ट्री के एवरेज से क्या ऑलमोस्ट इक्वली ही है। तो ये अच्छी चीज़ है कि इनके लिक्विडिटी क्राइसिस एटलीस्ट तो नहीं रहेंगे, कि इनके पास हैवी डेट नहीं है जिसको रिपेमेंट करना आज आए दिन आजकल देख रहे हो बहुत सारी कंपनियां बैंकरप्सी फाइल कर देती हैं जस्ट बिकॉज कि वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाती। तो इस मामले में देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इनके पास ज़्यादा डेट नहीं है, तो जिसकी वजह से इनको आगे ऑपरेट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, अब इनका अगर हम कैश फ्लो देखें तो इनका जो कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो, वो तो पूरा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो कैश जनरेशन नहीं हो रहा और बेसिकली अब ये अपना जो भी इनका आता है बेसिकली आप देखो बहुत सारे कैश डिस्काउंट दे देते हैं, तो इनका कैश जनरेशन बेसिकली नेगेटिव है, तो जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम इसको देखें जितनी जल्दी ये पॉजिटिव में आ जाए तो उतना अच्छा बेटर है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करूं, बिफोर लिस्टिंग, लिस्ट होने से पहले पूरी सारा का सारा शेयर्स किसके पास था आप देखोगे तो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास ही था 100%, जो कि लिस्ट होने के बाद आप देखिए क्या है। अब देखिए लिस्ट होने के बाद जो अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे जिनके पास लिस्ट होने से पहले 100% था पैसा, वो सारा का सारा कहाँ गया, किसको दिया गया? सारा का सारा रिटेल सेगमेंट को, आप और मेरे जैसे लोगों को बेच के निकल गए ये म्यूचुअल फंड्स, नो इंटरेस्ट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 10% की स्टेक होल्डिंग ली है। तो अब आप देख सकते हो कि IPOs जनरली जो आजकल आ रहे हैं उसमें क्या चल रहा है। अब देखिए आप, जैसे पेटीएम बहुत अच्छा एग्जांपल है, काफ़ी इन्फ्लेट किया गया, मार्केटिंग करी गई, ठीक है, पेटीएम को, सो दैट कि इसकी IPO सब्सक्राइब हो जाए। ठीक है, मतलब प्रॉपरली पैसा खर्च किया जाता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स को उनको अट्रैक्ट किया जाए और अपनी बेसिकली मार्केटिंग करके इसको अट्रैक्टिव बना दिया जाता है कि यस आप इस पर इन्वेस्ट करिए। एंड देन उसके बाद देखिए आप खुद देख सकते हैं जिसके पास 100% था उसने अभी एक भी क्या रखा है, 0.03% ही रखा है शेयर, बाकी तो सब कुछ क्या दे दिया, बेच के निकल गए। तो सर अब इतनी सारी तो बातें हो गई, फाइनली अब करना क्या है इस स्टॉक में, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर मैं होता ना स्टॉक में, तो अभी जो ये जो प्रेजेंटली अराउंड 1300 के लेवल के आसपास मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है और अभी तक आप निकले नहीं है तो अब निकलने का एटलीस्ट कोई फ़ायदा नहीं है, अभी आप होल्ड करके रखिए, क्योंकि ये एक अराउंड 1200 और 1000 रुपये के आसपास इसका एक वैल्यू बाइंग हो सकती है, तो अभी निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर कोई इसको सोच रहा है कि मैं इन्वेस्ट करूँ इसमें, तो प्लीज़ अवॉइड इट। मार्केट में बहुत ही बड़े बेहतरीन शेयर्स हैं जो कि बहुत ही डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, तो उन शेयर्स को आप चूज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ पेटीएम। ठीक है, और जिनके पास ऑलरेडी है मैं उनको अभी यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन को लेकर चल रहे हैं तो आप प्लीज़ होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म 1 साल 1.5 साल की बात सोच रहे हैं तो आप प्लीज़ निकल जाइए। और जिसके पास अगर ये शेयर्स अभी बीच में ख़रीदा है और वो ज़्यादा अगर वो ज़्यादा लॉस में नहीं है तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप एग्ज़िट कर लीजिए एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू सो मच।